झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं पीएचडी में प्रवेश हेतु झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन के लिए जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल के गठन के संबंध में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश के लिए जेट के माध्यम से क्वालिफाइंग टेस्ट आहूत किया जाएगा और इसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट रूल्स का गठन पहली बार किया गया है। प्रस्ताव संख्या 2, ये भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से चतुर्थ चरण में अंगीभूत किए गए महाविद्यालयों के SC/ST शिक्षकों की नियुक्ति के समय शैक्षणिक अर्हता को माननीय राज्यपाल द्वारा शिथिल किए जाने के उपरांत 22 SC/ST शिक्षकों का सेवा सामंजन एवं वेतन निर्धारण उपलब्ध सृजित पदों के विरुद्ध डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की तिथि से करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 3 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवा शर्तों के लिए झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 4 पथ निर्माण विभाग से गढ़वा अंतर्गत नगर उटारी गरबांध रोहनिया पथ कुल लंबाई 15.74 किलोमीटर के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 61,52,41,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 5 भी पथ निर्माण विभाग से और गढ़वा के सड़क के संदर्भ में है। गढ़वा अंतर्गत डेंटल मोड़ से नावा डोहरी वाया हूर चारमुहान पथ कुल लंबाई 15.13 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए सड़क की कुल लंबाई है 15.13 किलोमीटर और इसके मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 97,60,16,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से गढ़वा अंतर्गत NH 75 से मझियाओं PWD पथ वाया विकताम दलेली पथ कुल लंबाई 9.08 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 39,33,73,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से गिरिडीह अंतर्गत बिरनी खेसखारी भाया बेलना चितनखारी ताराटाड़ बराडी झरकी पथ कुल लंबाई 22.21 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 80,38,06,100 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 8 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने के संबंध में इसके तहत झारखंड राज्य में जो भी राजकीय, निजी एवं PPP मोड पर संस्थान संचालित हैं तकनीकी शिक्षा के लिए, इसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु
15,000 प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी और अभियंत्रण महाविद्यालय में बीटेक बी कोर्स में नामांकित तथा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को बीटेक बी कोर्स हेतु 30,000 प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी और योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 50% अंक के साथ तथा बिना किसी बैक पेपर के अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रमोट होने पर उन्हें छात्रवृत्ति की राशि अगले वर्ष प्रदान की जाएगी। नहीं, ये सभी को मिलेगा, सभी छात्राओं को, क्योंकि जो आंकड़ों के अनुसार जो हमारे छात्र छात्राओं का अनुपात है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में वो 6:1 है, तो इसलिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई गई है और ये सभी छात्राओं को मिलेगा। लेकिन इसमें अगले वर्ष इसका लाभ लेने के लिए उन्हें 50% से पास होना होगा और जो आकलन है उसके अनुसार 3,000 छात्राओं को इसका लाभ डिप्लोमा के लिए दिया जाएगा और 1,200 छात्राओं को पहले वर्ष में इंजीनियरिंग में दिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 9 नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 एवं विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत 144.36 करोड़ की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त लोहरदगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं एसबीडी की स्वीकृति के संबंध में 144.368 करोड़। प्रस्ताव संख्या 10 भी नगर विकास विभाग से है, ये भी शहरी जलापूर्ति परियोजना का है। यह है गुमला शहरी जलापूर्ति परियोजना, इसकी कुल लागत है 112.89 करोड़। ये भी केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत है। प्रस्ताव संख्या 11 नगर विकास एवं आवास विभाग से रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास हेतु कुल 114 करोड़ 47,21,100 रुपए की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अमाउंट है 114 करोड़ 47,21,100 रुपए मात्र। पहले की कुल राशि थी पहले 69.90 करोड़ पे प्रशासनिक स्वीकृति थी और उसके बाद जो इकरारनामा हुआ था वो कुछ अधिक राशि की थी, 72.35 करोड़ के आसपास थी। इसमें कुछ नए आइटम्स जोड़े गए हैं जैसे मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट इत्यादि, ये सब आवासों में जोड़ा गया है और कुछ और अंतर भी है। प्रस्ताव संख्या 12 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में संचालित विधि संकाय को जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के रूप में अंगीभूत कर स्वीकृत एवं स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 13 वाणिज्य कर विभाग से झारखंड माल और सेवा कर अध्यादेश 2023 को अधिनियमित करने हेतु झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पुरस्थापित करने के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 नगर विकास विभाग से विश्रामपुर नगर परिषद अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के पीपीपी मोड की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु 157 करोड़ 22,45,000 मात्र की योजना की
प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में 157,22,45,000। प्रस्ताव संख्या 15 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची की स्थापना में राज्यपाल के वरीय आप्त सचिव का एक पद वेतनमान पेमेंट 4 में सृजित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 ऊर्जा विभाग से झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च 2024 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 विधि विभाग से झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि 14/11/2023 से 13/11/2025 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में 13/11/25 तक। प्रस्ताव संख्या 18 वित्त विभाग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I सह पठित अनुच्छेद 243Y तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 114(1) के तहत पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में। इसमें अध्यक्ष हैं श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सेवानिवृत्त 1991 बैच के, श्री हरीश्वर दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, सदस्य, निदेशक पंचायती राज विभाग झारखंड, पदेन सदस्य। प्रस्ताव संख्या 19 पथ निर्माण विभाग से गिरिडीह अंतर्गत यूनियन बैंक गांडे मोड़ से यूनियन बैंक प्रतापपुर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 25,07,37,400 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा के चतुर्दश सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 विधि विभाग से झारखंड लॉ ऑफिसर एंगेजमेंट रूल्स 2018 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 कल्याण विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 2024 के गठन के संबंध में। इसके मुख्य रूप से जितने भी छात्रावास आज के दिन निर्मित हैं या संचालित हैं, उनके संचालन के लिए कोई स्थापित व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए एनजीओस का चयन किया जाएगा और जो गाइडलाइंस निकाले गए हैं उसके तहत इन एनजीओस को वहाँ पर एक कुक रसोइया रखना होगा, नाइट गार्ड रखना होगा, लाइब्रेरियन रखना होगा और साथ ही साथ जो पूरा संचालन है, देखरेख है, हाउसकीपिंग है, वो एनजीओस के माध्यम से किया जाएगा ताकि वहाँ पर वर्तमान में जो छात्र या छात्राएं आवासित रहती हैं उन्हीं के द्वारा अपना खाना बनाने ये सारे कार्य किए जाते हैं, जिस कारण से वे सही रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसीलिए इन
छात्रावासों के लिए, जिसकी संख्या लगभग 593 है, इनके संचालन के लिए एक योजना का गठन किया गया है। हाँ, भोजन का भी। प्रस्ताव संख्या 23 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का चतुर्दश सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 गृह विभाग से कर्तव्य के दौरान नक्सली उग्रवादी घटनाओं में मारे गए इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों कर्मियों के शेष कर्तव्य अवधि के वेतन के समतुल्य राशि उनके आश्रितों को भुगतान करने के संबंध में। इसके तहत इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों कर्मियों को छोड़ राज्य सरकार के अन्य सभी सरकार सेवकों की सेवानिवृत्ति, हम लोग जानते हैं 60 वर्ष तक है, लेकिन आईआरबी के केस में इसमें सेवानिवृत्ति की तिथि को क्या माना जाएगा उसमें स्पष्टता नहीं थी और इसीलिए सेवावधि के लिए 60 वर्ष की आयु को रखा जाएगा। ये क्लैरिटी इसमें लाया गया है ताकि शेष जो उनकी कार्यावधि है उसके लिए आश्रित को भुगतान किया जा सके। प्रस्ताव संख्या 25 कृषि विभाग से वित्तीय वर्ष 2017-18 में मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय राज्यादेश संख्या 18 द्वारा कृषकों को कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान इंटरेस्ट सबवेंशन की योजना के तहत छूट की राशि 3% के स्थान पर 4% करने तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 25 करोड़ मात्र की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में। वैसे कृषक जो 1 वर्ष के अंदर ससमय ऋण की वापसी करेंगे उनको राज्य सरकार पूर्व से प्रदत्त 3% के अतिरिक्त 1% अर्थात 4% ब्याज की छूट दिए जाने का के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद।